अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 18 इसका मुतालिया हमने पहला टॉपिक देखे जंगलात की कटाई। प्यारे बच्चों, आज आइए हम जो है आलूदगी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आलूदगी प्यारे बच्चों दो किस्म की होती है। नंबर एक जो है पानी की आलूदगी और दूसरा है हवा की आलूदगी। अब सबसे पहले जो है हम आलूदगी के माने देखेंगे। आलूदगी के माने होते हैं खराब करने का अमल, आलूदे यानी खराब। तो प्यारे बच्चों उसमें हम देखेंगे पानी की आलूदगी। आज के जदीद और टेक्नोलॉजी दौर में प्यारे बच्चों मुख्तलिफ़ किस्मों की सनतें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ ये मौजूद है और ज़्यादा तादाद में है। इनसे जो पानी निकलता है ख़राब गंदा, वो आबी ज़ख़ीरा का जो पानी रहता है हमारा, उस पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पानी गंदा हो जाता है, यानी पानी आलूदा हो जाता है। ये इसकी एक आलूदगी, पानी की आलूदगी। दूसरा देखिए बच्चों, आज के दौर में जो है जदीद दौर में और साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कि इंसान ने नई नई चीज़ें जो इजाद की है, उसमें सबसे पहले ज़राअत करने के लिए उसने जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल किया है। ये कीमियाई जरासीम कश दवाएँ ज़मीन में जज्ब होती है। बारिश का पानी जब गिरता है तो ये ज़मीन में जज्ब होती है और बारिश के पानी के ज़रिए बहते हुए अच्छे पानी में शामिल होती है और ये अच्छा पानी क्या हो जाता है, फिर आलूदा हो जाता है। ये उसकी दूसरी वजूहत है। तो प्यारे बच्चों पानी आलूदा ना हो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? जो गंदा पानी निकल रहा है, ख़राब पानी जो निकलता है आलूदा, उसे उसका इंतज़ाम अलग करना चाहिए ताकि अच्छे पानी में वो ना मिले, जिससे हमको नुकसान पहुँचता है। कि नुकसान क्या होगा कि फिर हैवानात के लिए पानी नहीं रहेगा तो उसमें बास बू आएंगी, बदबू आएंगी। हम जो है पानी का सही इस्तेमाल नहीं करें तो ये हुआ हमारा पानी की आलूदगी। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, हवा की आलूदगी। प्यारे बच्चों हवा की आलूदगी जो है, जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ, सनतें हैं, इसके ज़रिए जो धुआं निकलता है ये ख़राब धुआं होता है और ये धुआं जो है ईंधन की शक्लों में होता है ना। हम जो है घरेलू गैस, क्रोसिन है ना, मुख्तलिफ़ गैसें जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी धुआं निकलता है और यही धुआं इनसे भी जो है धुआं निकलता है और ये धुआं जो है हवा में शामिल होता है, जिससे हवा की आलूदगी होती है। और प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि देवराई किसे कहते हैं? देवराई उसे कहते हैं कि जंगल में भगवान की हिफाजत के लिए जंगल बनाए जाते हैं। देवराई किसे कहते हैं? जंगल में भगवान की हिफाजत के लिए जंगल बनाए जाते हैं। उनको तोड़ने का किसी को हक नहीं देता, ये कानून बना दिया गया है। तो ऐसे इलाकों को जो है देवराई कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में देवराई के इलाके पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों दूसरी बात है कि मामन क्या है? मामन मालूम है आपको? मामन उससे कहते हैं कि मखसूस इलाकों में हैवानात और नबातात की हिफाजत के लिए जो जंगल बनाए जाते हैं, ऐसे महफूज इलाकों को मामन कहते हैं। आया बच्चों बात समझ में आई? हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अब ये तो हमने देखे हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी। अब इसका रोकथाम किस तरह से करें हम? अब ये इस सबक में माहौल और हम यानी माहौल में रहते हुए हम क्या करें? इस माहौल की हिफाजत करें। इसका मकसद ये है सबक का कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं। जंगलात क्यों लगाए भाई ज़्यादा? क्योंकि जंगलों दरख्तों से जो है ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन खारिज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब कर लेते हैं। कि इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे जो अहमियत वाली चीज़ है वो है हवा। अब हवा जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। तो इसके लिए दरख्त जो है वो ऑक्सीजन बाहर खारिज करते और कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस जो है जज्ब कर डालते हैं। इसके लिए हमने माहौल की हिफाजत करना चाहिए और सबको इसकी अहमियत भी बताना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज जितनी भी आपने मालूमात हासिल की मुझसे, उसको अपने बयान में लिखिए और अपने टीचर को बताइए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।